था वहाँ के नदियों और श्री विग्रहों में तो है ही, लेकिन वह तीर्थ भी कभी कभी अपवित्र हो जाता है जब असद लोगों के द्वारा वो सेवन होने लगता है। जब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग वहाँ अपना दुकान लगाते हैं, वे लोग भी निवास करते हैं, वे अपना दुष्टता का व्यापार फैलाते हैं, तो उसका भी असर उस तीर्थ पर हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी पर आने के पहले गंगा घबरा रही थी। भगीरथ जी से दो बातें गंगा जी ने कहा कि बेटा, मैं स्वर्ग से जब पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे तेज वेग को पृथ्वी नहीं झेल पाएगी और मैं उसको छेद करके फोड़ कर रसातल में चली जाऊंगी, पताल में। तो पृथ्वीवासियों को मेरे जल का कोई लाभ ही नहीं मिल पाएगा। कहीं भी गिरूं, चाहे हिमालय के ऊपर भी गिरूं तो वह चूर हो जाएगा, टूट जाएगा और मैं नीचे चली जाऊंगी, तो फिर तुम्हारे पूर्वजों का तो उद्धार नहीं हो पाएगा। एक समस्या है, मेरे वेग को कौन धारण करेगा, पहली जिज्ञासा। और दूसरी कि जब मैं अनवरत बहने लगूंगी तो अपने पाप को मिटाने वाले पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे और इस तरह से पापियों के स्नान करने से मैं दूषिता हो जाऊंगी, तो मेरे इस दोष को कौन शुद्ध करेगा, है ना। केवल पापी पापी नहाएंगे तो फिर तो हम में भी वो दोष आ जाएगा। तो भागीरथी जी ने गंगा को बताया। पहला दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देते हैं कि हे भगवती गंगे, केवल आप में पापी ही नहीं नहाएंगे, जो अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए हैं ऐसे वैष्णव जन भी नहाएंगे, क्योंकि आप विष्णु पादोदक हैं, भगवान के चरणों को धोकर निकल रही हैं। तो भगवान के चरण से आपका संबंध होने के कारण वैष्णव जन के द्वारा आप सेविता होंगी, आपका सेवन किया जाएगा। तो ऐसे विरक्त महात्मा जो अपना सब कुछ त्याग कर भगवान के चरणों में लगे हैं, वे जब स्नान करेंगे तो आपका पाप धुल जाएगा। उनके ऊपर तो कोई पाप नहीं है, फिर भी वो सेवन करेंगे, तो उनके नहाने से आप पवित्र हो जाओगी। इसलिए इसकी चिंता मत करो, निश्चित नहाएंगे, उनको कहना नहीं पड़ेगा, वो नहाएंगे ही, क्योंकि आप भगवान विष्णु के चरण को स्पर्श करके निकल रही हो। और आपके वेग को धारण करने के लिए मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा। जब जब इस पृथ्वी पर संकट पड़ता है तो भगवान शिव सहायता करते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, वो धारण कर सकते हैं। तो गंगा जी कही ठीक है। तो भगीरथ जी शिव जी को मनाने के लिए अलग से एक तपस्या किए। जब शिव जी प्रकट हुए तो कहे बेटा बोलो क्या चाहिए। तो कहे गंगा की धार स्वर्ग से पृथ्वी पर आने वाली है, उनके वेग को आप धारण कीजिए। तो कहे ओहो, ये पहले ही बता देना चाहिए, इतना तपस्या करने की क्या जरूरत है। अवश्य धारण करूँगा, कह दो गंगा को आने के लिए, अपना जटा फैलाए। खुश हो गए शिव जी। और वो गंगा की धार जब भगवान शिव के जटाओं पर उतरी कैलाश में, हिमालय में, तो कई महीनों तक उसी जटा में घूमती रह गई। भगीरथ जी कहे प्रभु, मैं आपके जटाओं की शोभा बढ़ाने के लिए गंगा को नहीं लाया हूँ, मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा लाया हूँ, आपके जटा में ही घूम रही हैं। तो शिव जी कृपा करके गंगोत्री से थोड़ा सा धार दिए, जिसको लेकर भगीरथ आगे आगे चले और ले जाकर भगवान कपिल के आश्रम में अपने जले हुए पितरों का उद्धार किए।